सवाई माधोपुर राजस्थान का एक महत्वपूर्ण जिला है जो अपनी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है। ये जिला रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर किला और अपनी समृद्ध वन्यजीव संपदा के लिए जाना जाता है। सवाई माधोपुर का नाम जयपुर के महाराजा सवाई माधो सिंह प्रथम के नाम पर रखा गया था। इस जिले का गठन 19 जनवरी 1949 को हुआ था। इसके इतिहास की बात करें तो सवाई माधोपुर का इतिहास बहुत पुराना और समृद्ध है। यह क्षेत्र प्राचीन काल से ही विभिन्न राजवंशों के शासन का केंद्र रहा है। सवाई माधोपुर का क्षेत्र प्राचीन काल में मीना और गुर्जर जातियों के अधीन था। ये क्षेत्र मालवा और ग्वालियर के नजदीक होने के कारण कई राजाओं के लिए महत्वपूर्ण रहा है। सवाई माधोपुर का क्षेत्र चौहान, खंगार और गुर्जर राजाओं के शासन में रहा। बाद में दिल्ली सल्तनत और मुगलों ने इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। रणथंभौर का किला 12वीं शताब्दी में राजा पृथ्वीराज चौहान के वंशजों द्वारा बनाया गया था। 18वीं शताब्दी में ये क्षेत्र जयपुर के महाराजा सवाई माधो सिंह के अधीन आया और उन्होंने इसे सवाई माधोपुर नाम दिया। ब्रिटिश शासन के दौरान ये जिला प्रशासनिक रूप से जयपुर रियासत का हिस्सा था। स्वतंत्रता के बाद 1949 में इसे राजस्थान में शामिल कर लिया गया। सवाई माधोपुर राजस्थान के पूर्वी भाग में स्थित है। ये जिला चंबल और बनारस नदियों के किनारे बसा हुआ है। इस जिले की जलवायु की बात करें तो ये मुख्यतः शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु वाला है। गर्मियों में तापमान 45 डिग्री तक पहुंच जाता है, जबकि सर्दियों में ये 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाता है। सवाई माधोपुर राजस्थान का एक ऐतिहासिक और प्राकृतिक रूप से समृद्ध शहर है, जिसे मुख्य रूप से रणथंभौर नेशनल पार्क के लिए जाना जाता है। ये स्थान न केवल वन्यजीवी प्रेमियों के लिए बल्कि इतिहास, संस्कृति और धार्मिक पर्यटन के लिए भी आदर्श है। यहाँ हम सवाई माधोपुर के 20 प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में जानेंगे। रणथंभौर नेशनल पार्क, ये पार्क भारत के सबसे प्रसिद्ध टाइगर रिजर्व में से एक है। ये 1334 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और यहाँ बंगाल टाइगर, तेंदुआ, लकड़बग्गा, चीतल, सांबर हिरण आदि कई जंगली जानवर देखे जा सकते हैं। यहाँ सफारी के लिए 2 विकल्प होते हैं, कैंटर सफारी और जीप सफारी, जो रोमांचक अनुभव प्रदान करती है। रणथंभौर किला, ये किला यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है और ये 10वीं शताब्दी में चौहान राजाओं द्वारा बनाया गया था। किले में रणथंभौर नेशनल पार्क का खूबसूरत दृश्य देखा जा सकता है। इस किले के भीतर कई मंदिर, जलाशय और प्राचीन संरचनाएं मौजूद हैं। त्रिनेत्र गणेश मंदिर, रणथंभौर किले में स्थित ये मंदिर गणेश भगवान के 3 नेत्रों वाले स्वरूप को समर्पित है। ये राजस्थान के सबसे पुराने गणेश मंदिर में से एक माना जाता है। श्रद्धालु यहाँ हर साल बड़ी संख्या में दर्शन करने आते हैं। सुरवाल झील, सवाई माधोपुर के पास स्थित सुरवाल झील प्राकृतिक प्रेमियों और फोटोग्राफर के लिए एक बेहतरीन स्थान है। सर्दियों में यहाँ प्रवासी पक्षियों की बड़ी संख्या देखी जा सकती है, जिससे ये बर्ड वॉचिंग के लिए एक शानदार स्थान बन जाता है। पद्म तालाब, ये रणथंभौर नेशनल पार्क की सबसे बड़ी झील है, जिसे जल कुमुदनी की वजह से प्रसिद्धि मिली। झील के किनारे जोगी महल नामक एक ऐतिहासिक इमारत भी स्थित है, जहां से जंगल का अद्भुत नजारा दिखाई देता है। कचिता घाटी, कचिता घाटी रणथंभौर नेशनल पार्क के अंदर स्थित है और यहाँ जंगल सफारी के दौरान काले तेंदुए और भालू देखने को मिल सकते हैं। ये स्थान पहाड़ियों और हरियाली से घिरा हुआ है, जो इसे अनोखा बनाता है। राजबाग खंडहर, रणथंभौर नेशनल पार्क में स्थित प्राचीन महलों और खंडहरों का एक समूह है। यहाँ की ऐतिहासिक वास्तुकला और प्राकृतिक सुंदरता इसे देखने लायक बनाती है। चौथ माता मंदिर, ये मंदिर चौथ का बरवाड़ा नामक गांव में स्थित है और इसे राजा भीम सिंह चौहान ने बनवाया था। ये मंदिर पहाड़ी पर स्थित है, जहां से सवाई माधोपुर और आसपास के इलाकों का अद्भुत नजारा दिखता है। शिल्पग्राम, शिल्पग्राम एक सांस्कृतिक केंद्र है, जहां पर्यटक राजस्थानी कला, हस्तशिल्प और लोक संस्कृति का अनुभव कर सकते हैं। यहाँ पर पारंपरिक वस्त्र, मिट्टी के बर्तन और हस्त निर्मित आभूषण देखे जा सकते हैं। मलिक तालाब, ये एक खूबसूरत झील है जो रणथंभौर नेशनल पार्क में स्थित है। ये तालाब के किनारे मगरमच्छों और पक्षियों की विभिन्न प्रजातियों को देखा जा सकता है। रणथंभौर स्कूल ऑफ आर्ट, ये एक स्थानीय कला केंद्र है, जहां कलाकार विशेष रूप से बाघों और वन्य जीवन से संबंधित पेंटिंग बनाते हैं। जोगी महल, ये एक ऐतिहासिक महल है जो पद्म तालाब के किनारे स्थित है।
कभी ये राजाओं का विश्राम स्थल हुआ करता था। अमरेश्वर महादेव मंदिर, ये एक प्राचीन शिव मंदिर है जो गुफा के अंदर स्थित है। यहाँ जाने के लिए ट्रैकिंग करनी पड़ती है, जिससे ये एक रोमांचक अनुभव बना देता है। खंडार किला, ये किला रणथंभौर किले से भी पुराना माना जाता है। ये अपनी मजबूत संरचना और रणनीतिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। बटेश्वर मंदिर, ये भगवान शिव को समर्पित मंदिर है जो अपनी प्राचीन वास्तुकला और आध्यात्मिक शांति के लिए प्रसिद्ध है। सवाई माधोपुर सिटी पैलेस, ये एक सुंदर महल है जो राजस्थान के राजसी गौरव को दर्शाता है। रणथंभौर सफारी बाजार, अगर आप रणथंभौर घूमने आए हैं तो बाजार से हस्तशिल्प, राजस्थानी परिधान और वन्य जीव से संबंधित स्मृति चिन्ह खरीद सकते हैं। चंबल नदी सफारी, सवाई माधोपुर से 1 किलोमीटर की दूरी पर चंबल नदी बहती है, जहां डॉल्फिन, मगरमच्छ और विभिन्न पक्षियों को देखा जा सकता है। बंदबरेठा वन्य जीव अभयारण्य, ये एक सुंदर अभयारण्य है जो कई प्रकार के पक्षियों और अन्य वन्य जीवों का घर है। सवाई माधोपुर हाट, सवाई माधोपुर हाट बाजार, यहाँ से आप स्थानीय राजस्थानी हस्तशिल्प, गहने और कपड़े खरीद सकते हैं। सवाई ऐसी मिठाई जो सिर्फ सवाई माधोपुर में ही बनती है, जिसका नाम खरबूजे का लड्डू है। ये मिठाई खरबूजे से बनती है, जिसकी वजह से इसका नाम खरबूजे के लड्डू पड़ा। आपको बता दें कि सवाई माधोपुर में करीब 19 तरह की भाषाएं बोली जाती हैं, जिसमें राजस्थानी यहाँ की क्षेत्रीय भाषा है। राजस्थानी भाषा के अलावा यहाँ पर जो अन्य भाषा बोली जाती हैं, उनमें सिंधी, पंजाबी, गुजराती, मारवाड़ी, मेवाड़ी, भिलोदी और मालवी शामिल हैं। यहाँ के मुख्य व्यंजन की बात करें तो यहाँ पर दाल बाटी चूरमा, गट्टे की सब्जी, बाजरे की रोटी, दाल बड़े शामिल हैं। आपको बता दें कि सवाई माधोपुर के सिवाड़ में भारत का 12वां ज्योतिर्लिंग श्री घुमेश्वर इसादा के पास स्थित है। यहाँ पर 32 खम्भों की छतरी के नाम से भी एक इमारत मौजूद है। हम्मीर ने अपने पिता जयसिंह के 32 वर्ष के शासनकाल के प्रतीक के रूप में इसे बनवाया था। सवाई माधोपुर से 20 से 30 किलोमीटर एक हाथी भाटा है। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ये एक हाथी की पत्थर की मूर्ति है जो अपने विशाल आकार और विशिष्टता के कारण पर्यटकों को आकर्षित करती है। चट्टान पर शिलालेख हमें राजा नल और दमयंती की कहानी बताता है, जिसे एक विशाल आदमकद पत्थर के हाथी के आकार में एक ही पत्थर के ऊपर उकेरा गया था। सवाई माधोपुर केवल रणथंभौर नेशनल पार्क के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ घूमने के लिए कई खूबसूरत और रोमांचक स्थान हैं, जो इसे राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थल में से एक बनाते हैं। तो ये थी सवाई माधोपुर के बारे में कुछ प्रमुख जानकारी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वैसे आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। अगर आप भी अपने शहर या जिले के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आपके शहर के बारे में हम वीडियो जरूर बनाएंगे।